हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है गौरव कुमार और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इन्वर्जन, आज हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप इंग्लिश को अच्छे समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी पॉइंट देने जा रहा हूँ या आपको इसमें जो भी बताने जा रहा हूँ, उससे आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में या आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली हेल्प कर रहा होगा। तो आप समझ लेते हैं कि इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन बेसिकली सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होता है और इसका मीनिंग हमेशा वही बना रहता है। मतलब इंग्लिश में समझे तो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बट इट्स मीनिंग रिमेन्स सेम। मतलब इसका जो मीनिंग होता है वो वही बना रहता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो बदल जाता है। तो आप समझ लेते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, नॉर्मल स्ट्रक्चर में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है एक सब्जेक्ट, फिर मिलती है हमको एक हेल्पिंग वर्ब, फिर मिलती है एक मेन वर्ब, फिर मिलता है हमको ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसी स्ट्रक्चर को हम इन्वर्ट कर दें या इन्वर्स कर दें या इसका इन्वर्जन फॉर्म लिखें, तो हमको सबसे पहले मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर मिलेगा हमको एक सब्जेक्ट, फिर मिलेगा हमको मेन वर्ब, फिर मिल रही होगी ऑब्जेक्ट। यार लेकिन हम ऐसा करते क्यों, ये भी तो एक बात होती है। तो इसको करने के पीछे एक ही रीजन होता है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम सामने वाले इंसान पे अपनी बात का असर डलवाने के लिए, अपनी बात का प्रभाव ज़्यादा करने के लिए हम अपनी बात को जोर डाल के बोल रहे होते हैं। तब हम क्या करते हैं कि सेंटेंस के इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। इंग्लिश में समझ लें, टू एम्फेसाइज द वर्ड्स टू क्रिएट एम्फेसिस ऑन द लिसनर। अपनी बात पर जोर डालकर सामने वाले इंसान का अटेंशन पाने के लिए हम सेंटेंस के इन्वर्टेड फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। अब समझने के सेंटेंस कितने टाइप्स का होता है। इन्वर्जन बेसिकली दो टाइप्स का होता है। नंबर एक होता है पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले मिल रही होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, मैंने कहा हार्डली डज ही गो टू स्कूल। हार्डली क्या है, यहाँ पे एक निगेटिव एडवर्ब है, डज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या है सब्जेक्ट है, और गो टू द स्कूल रिमेनिंग सेंटेंस है। दूसरा इसका टाइप क्या बनता है कि दूसरा टाइप होता है कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में हमको सबसे पहले मेन वर्ब मिलेगी, फिर मेन वर्ब के बाद में मिलेगी हमको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मिल रहा होगा हमको ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या होगा कि हियर कम्स योर स्कूल। वैसे सिंपल सेंटेंस इसका क्या होता है कि योर स्कूल कम्स हियर, तुम्हारा स्कूल यहाँ आता है, लेकिन इसका अगर हम इन्वर्जन कर दें तो इन्वर्जन क्या होगा कि हियर कम्स योर स्कूल। हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कम्स क्या है सेंटेंस की मेन वर्ब है, और योर स्कूल क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब यार हम समझ लेते हैं कि हम इन्वर्जन का यूज कहाँ कहाँ कर रहे होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव एडवर्ब से कर रहे होते हैं तो हमें सेंटेंस के इन्वर्टेड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश में समझें कि व्हेन वी स्टार्ट सेंटेंस विद अ नेगेटिव एडवर्ब, जब भी हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव एडवर्ब से शुरू कर रहे होते हैं तो हमको सेंटेंस के क्या इन्वर्टेड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। अब समझ लेते हैं कि नेगेटिव एडवर्ब्स बेसिकली होते क्या हैं। नंबर 1 हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, और कुछ एडवर्बियल फ्रेज भी नेगेटिव होते हैं जिसमें होता है अंडर नो सर्कमस्टांसेस, दूसरा होता है ऑन नो अकाउंट्स, ऑन होता है ऑन नॉट सिंस, दूसरा होता है और होता है नॉट अनटिल। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो मैंने कहा कि ही हार्डली गोज टू स्कूल। ये एक सेंटेंस का सिंपल फॉर्म है जिसमें हमको सब्जेक्ट मिला, फिर मिला हमको एडवर्ब मिला, फिर हमको मिली हेल्प मेन वर्ब, फिर मिला हमको ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर जो हम समझे इसका इन्वर्टेड फॉर्म, मतलब मैंने कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत से में हम पहले हार्डली करते हैं, मैंने कहा हार्डली डज ही गो टू स्कूल। मैंने सबसे पहले सेंटेंस क्या रखा हार्डली, जो कि कैसा एक नेगेटिव एडवर्ब है, फिर मैंने क्या रखा डज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर मैंने रखा सब्जेक्ट ही, और गो टू द स्कूल रिमेनिंग सेंटेंस। तो यार जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत हम नेगेटिव एडवर्ब से कर रहे होते हैं तो हमको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले एक इसको हेल्पिंग वर्ब को पुट करना पड़ता है। दूसरा हम कब इसका यूज कर रहे होते हैं कि जब एक सेंटेंस की शुरुआत हम एडवर्ब ऑफ प्लेस से कर रहे होते हैं। इंग्लिश में समझे तो व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल लेके कुछ समझते हैं। मैंने कहा कि आई एम इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में हूँ। एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया, लेकिन अगर हम इसका इन्वर्टेड फॉर्म बोलें तो मैं क्या बोलूँगा, इन माई ऑफिस एम आई, अपने ऑफिस में हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, मैंने अपनी बात पे जोर डाल दिया,
लेकिन ये कैसा सेंटेंस का फॉर्म है, ये इन्वर्टेड फॉर्म। इन द ऑफिस क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है। इसके बाद में क्या है, एम क्या है यहाँ पे, एक वर्ब है, और आई क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन इसी को समझते टाइम हमको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और उसी एक्सेप्शन में हमको इन्वर्जन के दूसरे टाइप जिसका नाम है कंप्लीट इन्वर्जन, उसको हमको समझने का मौका मिलता है। और कंप्लीट इन्वर्जन में हम क्या समझ लेते हैं कि जो दो वर्ड, एक है हियर, दूसरा है देयर, इनका जब हम सेंटेंस के पहले यूज करते हैं तो हमको यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन देखने को मिलेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा माई फ्रेंड लिव्स हियर, मैंने कहा माई फ्रेंड लिव्स हियर, मेरा दोस्त यहाँ रहता है। कैसा एक सिंपल सेंटेंस है। माई फ्रेंड इसमें क्या सब्जेक्ट है, लिव्स क्या यहाँ पे मेन वर्ब है, और हियर क्या यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन अगर जो हम इसी का बदल दें तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा हियर लिव्स माई फ्रेंड, हियर क्या यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही। कम्स क्या, लिव्स क्या है यहाँ पे, लिव्स है सेंटेंस की मेन वर्ब, और माई फ्रेंड क्या है यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तीसरा यार हम इसका यूज करते हैं, तीसरा पॉइंट इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे हमारे एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा सवाल बनते हैं, बहुत मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो हमें देखने को मिलता है कि जब भी हम तीन पेयर कंजंक्शन, एक हो गया नॉट ओनली बट आल्सो, दूसरा हो गया नेदर नॉर, तीसरा हो गया नो सूनर देन का, जब हम इनसे किसी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे होते हैं, या सेंटेंस इनसे हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तब हमको यहाँ पर इन्वर्जन का रूप देखने को मिलता है। पहले हम समझ लेते हैं कि नॉट ओनली कैसे काम करता है। अगर मैंने कहा कि ही नॉट ओनली परफॉर्म्स वेल इन द गेम बट आल्सो स्कोर्स वेल इन द एग्जामिनेशन, ये क्या है सेंटेंस का सिंपल फॉर्म है कि वो सिर्फ गेम में ही अच्छा नहीं करता है, वो अपने एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करता है। सेंटेंस का कैसा हो गया, सिंपल फॉर्म हो गया। लेकिन अगर हम इसी को इन्वर्ट करते हैं, इसके सेंटेंस की शुरुआत हम नॉट ओनली से करें तो कैसे बनेगा, नॉट ओनली डज ही परफॉर्म वेल इन द गेम बट आल्सो ही स्कोर्स वेल इन द एग्जामिनेशन। तो ये कैसा हो गया, सेंटेंस का इन्वर्टेड फॉर्म हो गया। दूसरा हम समझ लेते हैं इसी में कि नाइदर नॉर के साथ में कैसे काम कर रहा होता है। पहले हम इसका एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा कि ही नीदर स्कोर्स वेल इन द एग्जामिनेशन नॉर डज ही परफॉर्म वेल इन द गेम। अब यहाँ पे नॉर के बाद वाला सेंटेंस हो गया, एक इससे पहले है। पहले वाले में क्या है, ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में नॉर जो है, नॉर सेंटेंस से पहले आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, नॉर के जस्ट बाद हमने डज का यूज किया, जो कि हेल्पिंग हुआ। इसके बाद में मैंने सेंटेंस, तो नॉर के बाद तो हमने सेंटेंस कन्वर्टेड फॉर्म यूज किया, क्योंकि उस वहां हमको सेंटेंस की शुरुआत किससे देखने को मिल रही, नॉर से देखने को मिल रही। लेकिन अगर हम नीदर को भी सेंटेंस से पहले ला दें तो क्या बनेगा, नीदर डज ही स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन नॉर डज ही परफॉर्म वेल इन द गेम। तो ये सेंटेंस का क्या हो गया, एक कंप्लीट इन्वर्जन फॉर्म हो गया। तीसरा हम समझते हैं नो सूनर और देन के साथ में कैसे इसका यूज होता है। सेंटेंस की शुरुआत अगर नो सूनर से हो रही तो कैसे होगी, नो सूनर हैड ही अराइव्ड होम देन ही वाज आस्क्ड टू स्टार्ट अनदर जर्नी। तो नो सूनर यहाँ पे क्या है, निगेटिव वर्ड है। उसके बाद में हमको क्या मिला, हेड, हेल्पिंग वर्ब मिली हेड, फिर उसके बाद मिला हमको ही सब्जेक्ट, और उसके बाद मिला हमको अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अराइव्ड होम क्या यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया या ऑब्जेक्ट मान लो, और उसके बाद का देन के बाद में पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो तीन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इस टॉपिक में। इसके अलावा दो जगह और जहाँ पे इसका इन्वर्जन का यूज किया जाता है, वो है कि जब सेंटेंस में सिर्फ सो देखने को मिले। सो का यूज हमको तब देखने को मिलता है जब एक ही बात को पहले सेंटेंस में बोला गया हो और वो सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव, और उसी बात को आगे सेंटेंस में हमको दोहराया गया हो, तो हम कैसे बाद वाले सेंटेंस में हम सेंटेंस के इन्वर्टेड फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा माई फ्रेंड लाइक्ड द मूवी, मैंने कहा माई फ्रेंड लाइक्ड द मूवी सो डिड आई लाइक। मैंने कहा माई फ्रेंड लाइक्ड द मूवी, मतलब मेरे दोस्त को मूवी अच्छी लगी, सो डिड आई लाइक, मतलब कि मेरे को भी वो मूवी अच्छी लगी। तो यहाँ पर सो है, सो से पहले क्या, अगर पॉजिटिव सेंटेंस आना चाहिए, और सो के जस्ट बाद अगर वही बात रिपीट की जा रही है तो हमको सेंटेंस के आगे सब्जेक्ट से पहले हमको क्या, हेल्पिंग देखने को मिलेगी।
दूसरा इसमें क्या पार्ट बनता है कि जब भी अगर पहला वाला सेंटेंस निगेटिव है तो सो की जगह हमको नॉर या नीदर का यूज करना पड़ेगा, और इसके आगे आने वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट करना पड़ेगा। इसमें हम समझ लेते हैं कि मैंने कहा कि माई फ्रेंड डज नॉट लाइक माई फ्रेंड डज नॉट लाइक नॉन वेज, नॉर डू आई लाइक। तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस का इन्वर्टेड फॉर्म हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट में इतनी ही तरीके कुछ प्रॉब्लम्स बनती हैं जिसको आज हमने डिस्कस कर लिया है। और आप जो भी लोग इस चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें। और मेरी एक बात का ध्यान रखना कि आप मेरे वीडियो से जो भी सीखेंगे वो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली हेल्प करेगा। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।